परिस्थिति में आप ना ही स्वीकार करें। उस महिला के द्वारा, जो महिला आपको मुकदमा करते हुए आपके साथ रहने की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं दिमाग से खेल रही है, दिल से नहीं खेल रही, क्योंकि वो उसके प्रति, उसके मन में अगर आपके प्रति प्रेम होता तो वो तुम्हें पहले चुनती और मुकदमों को बाद में करती। लेकिन तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, वो एक शातिर गेम खेलना चाहती है। हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ रहकर ट्रायल लेके और फिर उसके बाद वापस फिर वही माँ गेम चली जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है कि वो मीडिएशन से या फिर अपनी पत्नी से बातचीत करके रजामंदी से घर पे लेके आ गए हैं, और उसके बाद फिर उसने उद्दंड किया है उस तरीके से, फिर दोबारा से उसने उसी तरीके के काम किए हैं, और फिर वो मुकदमे लगा के वापस मायके फिर से चली गई। और अब की बार वो स्ट्रांग तरीके से आ गई, क्योंकि अब उसने तुम्हारे पास से जाकर तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, और अब जो है वो मेंटेनेंस के केस में या दहेज के केस में या घरेलू हिंसा के केस में वो सबूतों को तुम्हारे लगाएगी। तो ये ऐसी नादानी ना करें, आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। जहां पर रहना है तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई रहना है, और अगर नहीं रहना है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ शातिरबाजी करेगी, चालाकबाजी करेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको जन्म देना ही नहीं है, वहीं पर स्टॉप, खत्म कर दीजिए। कोई बात नहीं, मुकदमे चलाओ, हमारे साथ रहने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। और रही बात मुकदमा चलाते हुए, तो मुकदमा चलाते हुए आप एक साथ रह सकते हैं अगर आपके मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति प्रेम है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला छल कर रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है उन दोनों में से, अगर लग रहा है आपको कि वो सामने वाला छल कर रहा है हमारे साथ में, तो आप साथ रहने के से बेहतर है मुकदमेबाजी ही करें, वो ही बेहतर है। क्योंकि हो सकता है कल को चीज़ें आज छोटी हैं, कल को बड़ी हो जाएं। क्योंकि महिलाएं जो हैं आजकल वकील से सलाह ले लेकर कानून का दुरुपयोग करती हैं, और कानून का दुरुपयोग करते हुए वो आपको हो सकता है किसी बड़े अपराध में फंसा दें। हालांकि वो अपराध झूठा ही होगा, लेकिन फंस तो जाओगे ना तुम। जो अब तक दूर थे, जिस तरीके से आप आसानी से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे, वो अब आसानी से आप जीवन नहीं जी पाओगे। क्योंकि ये 498A मेंटेनेंस, ये सब एक कॉमन सी बात है जो आपको आप झेल जाओगे। लेकिन अगर इसी में कोई बड़ा मुकदमा आपके ऊपर आ गया, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि भाई हमें इससे बढ़िया तो मरना ही बेहतर है। और इसी वजह से आजकल लोग जो है वो अपने आप का जीवन समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्नी से लड़ पाते नहीं हैं, और जब लड़ नहीं पाते हैं तो वो अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि भाई मुकदमे चल रहे हैं और साथ में रह लें। तो वो रहना नहीं होता है, वो तो एक ट्रायल हो रहा है। ट्रायल ठीक लगा ठीक, नहीं लगा तो वापस। तो ऐसी ट्रायल ना करें। आप अपने जीवन को जीवन समझें। और इस तरीके की जो मूर्ख महिलाएं हैं जो अपने पति पर मुकदमा करके फिर से दोबारा से साथ रहना चाहती हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो शातिरबाजी कर रही है, चालाकी कर रही है, और मुकदमा खत्म करना नहीं चाहती है। तो चालाकी मत आइए, मुकदमा खत्म कर रही है तभी आप मानिए कि हाँ वो साथ रहना चाहती है, वरना उसका